नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा में हूं और आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां का नाम, जहां की प्रसिद्धि पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा है कि कई देशों ने अब योग को अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया है और इसे अनिवार्यता बनाई गई है। हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस महर्षि ने योग को दुनिया से परिचय कराया, वह और उसकी जन्मस्थली जो है वो बहुत दिक्कत में है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, महर्षि पतंजलि जन्म स्थान कोंडर गांव वजीरगंज गोंडा। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत में योग को जिस कदर, ये बात तो खैर माननी पड़ेगी कि उनके आने के बाद योग को एक बड़ा आयाम मिला और लोगों ने योग को अपनाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर दुखद बात यह है कि योग गुरु बाबा रामदेव ने जिस पतंजलि का नाम लिया, उस पतंजलि महर्षि की जो जन्मभूमि है वह बहुत ही मतलब स्थिति बहुत बदतर है वहाँ की। मैं आपको दिखाऊंगा और उस जन्मस्थली के बारे में, यहाँ क्या हो रहा है, योग गुरु महर्षि की क्या कहानी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर हर वर्ष क्या कार्यक्रम होते हैं, जो आसपास के लोग इसको देखने भी आते हैं। बस दुखद बात इतनी है कि यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर अयोध्या पड़ता है और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आप सब ने सुना होगा कि अयोध्या में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ रुपए नहीं बल्कि कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सुंदरीकरण के लिए हो रहा है, अयोध्या के विकास के लिए हो रहा है। लेकिन जिस पतंजलि को आज विश्व में जाना जा रहा है, पतंजलि एक बाबा रामदेव की जो कि संस्था है, लेकिन वह किसी महर्षि के नाम से थी और उस महर्षि का जो जन्मस्थली है वह बहुत दुखद स्थिति में है। आइए आपको हम आगे की जानकारी भी देंगे और आपको हम यहाँ पर मिलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो एक बाबा हैं, ये मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि यह एक प्रांगण है और यह पूरा एरिया ये पतंजलि आश्रम के रूप में यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। ये एक कुंडरे एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है एक पीपल का पेड़ है और वहाँ पर एक छोटी सी समाधि स्थल बना हुआ है। आइए सबसे पहले आपको समाधि स्थल के हम दर्शन कराएंगे और ये बताएंगे कि कितनी बुरी स्थिति में आज समाधि स्थल है। गोंडा का जो प्रशासन है वो, मुझे पता चला है कि यहाँ पर वो कई बार आ चुका है। ये देखिए, लोगों को यहाँ पे आना होता है लेकिन शायद ताली बजा करके फिर चले जाना होता है। पतंजलि जन्मभूमि पतंजलिपुरी कोडर वजीरगंज गोंडा उत्तर प्रदेश शासन, ये लिखा हुआ है। एक यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर व्यवस्था है और मतलब कहने के लिए बस एक ये सांकेतिक रूप से कुछ बना हुआ है। दुखद बात यह है कि जिस पतंजलि को आज पूरा विश्व पहचान रहा है, उसके जन्मदाता, योग के जन्मदाता, उनकी ये जो स्मृति है बहुत ही दुखद स्थिति में है। खैर, यहाँ के जो गुरु जी हैं हम उनसे बात करेंगे। गुरु जी, आपको सबसे पहले तो सादर जो है ना, आपको नमन, आपको प्रणाम। सबसे पहले तो हमको आप ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पे कितने वर्षों से हैं? शुभ नाम तो हमार पवन दास है और हमें 18 साल यहाँ महर्षि पतंजलि जन्मभूमि पर रहत होगा। और ये महर्षि पतंजलि जन्मभूमि कोणर गांव में है, ये है कोणर गांव के हम सेवक हैं यह स्थान के। 18 साल है, 18 साल से जवन कुछ देखा जाता है मौके पर, यही मेरा नहीं रहा। 18 साल में आका जो कुछ मांगे जांचे जो से बटुर के तन पेट काट के कई पान तो उनकी। अब सरकार के द्वारा महर्षि पतंजलि जन्मभूमि के होए के कारण यहाँ का कुछ सरकार बाबा रामदेव दास से कुछ मदद यहाँ चाहिए कि जैसे यहाँ जो जितना कमी है दिखाई दिया था वो सब कमी उन्हें सबका पूर्ण करे चाहिए। नहीं, ये तो बात अभी मैं आपसे और भी बातचीत में आपसे मैं करूँगा। थोड़ा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और जिस प्रकार से आचार्य बाबा रामदेव ने जो योग का बेड़ा उठाया है, लेकिन जिस नाम से लिया था, आज उस महर्षि का स्थल जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो मैं भी यही देख करके हतप्रभ हूँ। मैं भी आज मैं कोशिश करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस स्थल को थोड़ा अच्छा बनाए, क्योंकि आपके ठीक बगल में
अयोध्या है, हाँ वहां पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तो थोड़ा बहुत यहाँ भी जरूरी है, हाँ, यही क्योंकि जिस महर्षि के नाम से आज इतना सब कुछ है, उसके लिए क्या इतना भी नहीं बनता है? जब जैसे अयोध्या यहाँ से 8 कोस है, अब यहाँ से 8 कोस गोंडा है। गोंडा से सब कहा जाता है उस इतिहास में कि दशरथ जी के घोड़सारी गोंडा में रही, तो पतंजलि और अयोध्या में कोनो बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ तो कुछ सरकार का कर ही चाहिए। तो ये है कि पहले यह स्थान पर एक पाकड़ के पेड़ रहा, पाकड़ पीपल लहसुरा 3 पेड़ रहा, वह तीनों पेड़ बहुत विशाल रहा, कुछ पता नहीं कई हजार वर्ष कई रहा, वही में महस पतंजल खोहर रहा, वही में रहत रहे। अच्छा, हाँ वही ये यहाँ पर था। आइए हम आपसे कुछ चलते चलते हम बातचीत करें। ये आप यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ। दिखाइए हमें जरा वो जगह। देखा जाए जो नीता यही हवन कुंड है जी, यही पहिया रहा, कम से कम 1-2-3 बिस्सा में वो पेड़ रहा, मतलब जहाँ पर ये हाँ हवन कुंड बना है यही जड़ रहा, इसी की वो जड़ थी और यहीं वो बैठते भी थे। हाँ यही रहत रहे। अच्छा अच्छा, और ओकरे बाद में यहाँ वही खोहर में रहते ही छात्र लड़का पढ़ावत रहे। अच्छा, विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी पढ़ावत रहे। हटो सामने से। हाँ, तो एक दिन ऐसे अचानक महस पतंजल जी केहू छात्र लड़का से कहीं कि जाए के पानी ले आवा जाए, तो वो पानी आने का लड़का अच्छा, दूसरा और जो लड़के बैठ रहे वो क्यों लड़का के जात पर्दा टार दिन पर्दा कालिया रहत रहे। आचार्य जी, अच्छा महर्षि महस पतंजल जी, तो जब पर्दा टार दिन तो जो लड़के रहे उनके तपो बल से वे जेर के राख हुई गई लड़के। उसके बाद वो लड़का आवा तो ना महस पतंजल मौजूद हुआ क्यों मिला और ना लड़के जिंदा मिले। हाँ, ये दंत कथा मैंने भी सुनी है कि उनकी जो कहानी है पतंजलि महर्षि जी की, कि वह दिखते नहीं थे, एक पर्दे के पीछे रहते थे और छात्रों को पढ़ाते थे, योग को पढ़ाते थे। और शायद किसी दिन एक छात्र ने, चंचल मन था उसका, और उसने ये जानने की जिज्ञासा थी उसके अंदर कि ये आखिर हैं कौन, दिखते कैसे हैं। जब उसने एक पर्दा उठाया, ये कहानी मैंने भी पढ़ी है, बड़ी ही मुझे भी रोमांच, मैंने कहा आज इसको देखा जाए। फिर वह शायद कुछ सांप के अनुसार कुछ ऐसा सर्पा अवतार रहे, सर्पा अवतार थे, आधी दिया सांपे के है आधी मनई के। महर्षि जो पतंजलि थे वो आधा शरीर उनका मनुष्य का था और आधा सांप का था। अच्छा, इसके पीछे एक और कहानी है जो मैंने सुनी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। यहाँ कोई झील है आसपास? हाँ पास में यहाँ कोणर झील, उसका क्या है जरा बताइए, उसके बारे में क्या है कि शायद वो झील उसी के अनुसार बनी कुछ। हाँ, जब ये लड़के यह मेर भवा की मतलब खत्म हो गई और महस पतंजलि तो वह खोहर से निकल के और ये जो पुछारा बोलत है, आप कोणर चौराहा जो अब कहा जाता है, एक नाम है पुछारा। ठीक है। तो पूछ ऐसी दक्षिण की हिन और मुंह ऐसे कह के ऐसे जो गुलरिया नारा बोलते है पर्वती हो के निकल गई। जैसे ही ताल जैवन में रहे, जैसे द्वितीया के चांद हुआ थे, उसी तरह ही कोणर ताल है। अच्छा अच्छा, मैं अपने दर्शकों को जो अवधी भाषा नहीं जानते हैं, मैं उनको एक हिंदी में एक चीज़ बता दूं कि यह पतंजलि का जो आश्रम है, जहाँ पर यह कुंड बना हुआ है, यहीं पर एक पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ पीपल। अच्छा, यहाँ पे 3-4 पेड़ हुआ करते थे, उसकी एक खोज थी, है ना, और उसी में महर्षि रहते थे, उसी खोह में। और जो दंत कथाएं हैं, जो बाबा जी हमको बता रहे हैं कि यह पतंजलि इसी में रहते थे, यही उनका लिखना पढ़ना खाना पीना था। साथ ही साथ वह आसपास के छात्रों को बुला करके मतलब उनसे बातचीत करना, उनको शिक्षा देना, योग की पढ़ाई कराते थे, योग सिखाते थे। अच्छा, इसमें जो इस दंत कथा में जो अभी गुरुजी ने भी हमको बताया, जो मैंने सुनी है, वो ये थी कि वह किसी को दिखते नहीं थे। मैं सही हूं ना? वह किसी को दिखते नहीं थे। दूसरी बात, जो उनके छात्र थे, उनके भी मन में ये इच्छा थी कि आखिर कौन है वो, मतलब कैसे दिखते हैं, उनका रंग रूप कैसा है, उनका दिल डोल कैसा, मतलब वो क्या है। तो उनका एक छात्र था, उस छात्र के मन में ये इच्छा थी देखने की, तो उसने एक जो पर्दा था, वो पर्दे के पीछे से वो पढ़ाते थे। तो जब उस छात्र ने वो पर्दा हटाया, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया और जो लिखा हुआ है, मैंने कई खबरों में ये पढ़ा भी है और अभी यहाँ के आसपास के लोग भी इस चीज़ बताते हैं कि वह वहाँ से गायब हो गए और बाद में उन्होंने यहाँ जो एक
कोडर की जो झील है, सर्पनुमा लोगों ने बताया कि उनका जो डीलडौल था वो आधा शरीर मनुष्य का था और आधा एक सांप का था, तो वह जो है सर्प रूपी थे। खैर, तो वह इसी जो अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, एक झील है यहाँ पर, और उस झील को बताया गया कि वो इसी के अंदर से फिर वो निकल गए। खैर, अभी हम और बातचीत करेंगे। पतंजलि जो ये नाम है, या आज तो विश्व में बहुत फेमस है पूरे देश में, बाबा रामदेव की वजह से, क्योंकि पहले भी लोग, शायद जो बुजुर्ग लोग थे वो जानते थे, हमारे जैसा भी युवा शायद नहीं जानता था। मैं स्पष्ट कहूं, बतावत है महर्षि पतंजलि का, जी जी, तो रहे ना तो गीता में है कसर, गीता में तो है, गीता में है। आइए आपसे फिर और बातचीत करते हैं बैठ के। तो बाबूजी हमको ये बताइए, पतंजलि का नाम आज पूरे विश्व में है, मतलब ये आपको किसी से भी, या बच्चे से भी आप पूछेंगे तो पतंजलि का नाम सबको पता है, लेकिन दुखद स्थिति यही है कि जो उसके जनक रहे उनका हाल बहुत बुरा है। बुरा। मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपके इस आश्रम पे अभी तक कौन कौन बड़ी महान विभूतियाँ आ चुकी हैं? अब महान पुरुष जैसे सरकार के लोग आए होंगे, पंडित जी, पंडित सिंह मंत्री रहे, 21 जून योगा में आए। रमापत शास्त्री इस समय मंत्री हैं, वह भी यहाँ आ चुके हैं। और नेताजी ब्रजभूषण सिंह, उनके लड़का, वह भी वह आ चुका है। पांडे जी बराबर आवा जावा करते हैं, विधायक। अच्छा, वो तेज नारायण पांडे, प्रेम नारायण पांडे जी हमेशा जब बुलाओ तबे आवत है। उनके सहयोग है, जैसे यह सूर्य ऊर्जा वही दी नहीं, सौर ऊर्जा के लाइट विधायक जी ने दिया है। अच्छा, वो नलका जो गड़ा है बड़का, भी विधायक दिन है विधायक जी के। 11,000 दिन हनुमान जी के मंदिर का यह ईंटा धरा है, मजे मजे खाबा होते गाँव वाले वाकर कोनो ध्यान नहीं दिन की हम सहयोग दे दी बन जाए। तो पांडे जी के तरफ से जब से भय तब से सहयोग बराबर जो कुछ कह पावत है तो दिया था विधायक जी, विधायक जी प्रेम नारायण पांडे, मतलब वो आपका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या अभी तक, क्योंकि ये एक अगर देखा जाए तो पर्यटन का स्थल भी है, क्योंकि जिसके नाम से आज पूरे विश्व में सब कुछ लोग जानते हैं योग के बारे में, तो अगर इसको बनाया जाए तो आपको नहीं लगता है कुछ यहाँ पर और अच्छा हो सकता है, लोग और आएंगे? अब आवे कहीं यहाँ जैसे जाना जाए कि जैसे बाप से बतावा कि ये विधायक लोग और पूरे अपने जिला गोंडा जिला के जितना जिम्मेदार परिवार हैं, वो बलरामपुर के जगह राम मनोहर तिवारी जाना जात हुई, वह आ चुके हैं यहाँ 2-3, अभी 21 जून का है रहा। और क्या बोले थे आके? ये आवत है तो जो कहा जाता है तो कह देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे फलान करेंगे, लेकिन तो कुछ होता नहीं। कुल मिला के ये है आपका जो एक कहना है, ये खैर हंसी वाली एक बात भी है कि लोग आते हैं, बस नेताजी लोग बस वादा कर देते हैं हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। खैर, आप हमको ये बताइए, क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो लोगों में ना पता हो? कुछ ऐसा नहीं है, कुछ आपने जो उनके बारे में कुछ पढ़ा हो? नहीं, ऐसी बात तो अब जो जानकारी है हमारे वह का आपसे। अच्छा, वह योग के अलावा और कौन कौन सी शिक्षाओं में थे, मतलब जो है वो और कौन कौन सी भाषा में, या कुछ था उनका अलग से कुछ पढ़ाते थे? अच्छा, नहीं है, आपने भी बस वही पढ़ा लिखा जो आम लोगों ने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, बाबा रामदेव जैसे इतना बड़ा उनका एक अब संस्थान है पतंजलि के नाम से, तो क्या कभी वो आए यहाँ? कब होने जाए ना आए हैं, ना हमें संभावना है आवे। ऐसा क्यों? ऐसा यह है कि जैसे बाबा रामदेव दास हरिद्वार में महर्षि पतंजलि जन्म भूमि बनाए हैं या आश्रम बनाए हैं, और 12 साल होएगा कि आप सबके द्वारा ये प्रचार करत, अखबार में टीवी पर लेटर गवा, उनके लेटर आ चुका। किसका लेटर आया है? योगी जी का आ चुका है। राष्ट्रपति के लेटर आवा दिल्ली यहाँ बनने के लिए कि बधाई? नहीं, बधाई, बस बधाई, लेटर सब बधाई आवत। अच्छा, हाँ, लेटर आवत, ये फिर से मैं कहूँगा, ये बड़ी हास्यास्पद घटनाएं होती हैं। सरकारी जो तंत्र होता है वहाँ लिखा पढ़ी बहुत तेज होती है, काम हो चाहे ना हो। तो जैसे राष्ट्रपति का पत्र आ गया बधाई का, मुख्यमंत्री का आप बता रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री का भी आया? नहीं,
अभी नहीं, आशा है लेटर ना आए, कुछ काम हो जाए। हाँ बहुत जरूरी है, लेटर के कोनो काम नहीं, काम के काम है, क्योंकि जो अच्छा, है ओरिजिनल काम। अच्छा, यहाँ पे योग जब दिवस आता है उसी समय कुछ होता होगा? हाँ भंडारा होत है, और कम से कम 10-20-50 गांव के पूरे अपने जिला के हर जगह के मनई कुछ नहीं कुछ आवत है। अच्छा, मतलब लोग आते हैं। हाँ आवत है, दूर दूर से मनई। अच्छा, अच्छा। और योगा हुआ है, भंडारा हुआ है, और ओकरे बाद पर प्रसाद लेके संध्या भरे सब विदा हो जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे जितने वर्षों से, जैसे आपने बताया 18 साल से आप हैं, 18 साल से आप हैं, इसके पहले भी कोई था यहाँ देखता था? हाँ पहले रहे, उनका नाम सहदेवानंद रहा। तो वो कहीं और सबसे पहले शुरू में पूछा जाए, जैसे सबसे पहले जो देखा जाता है राम जानकी के मंदिर, ये बिचला मंदिर एक जने सीताराम दास बिहार के रहे, तो वह आए हैं तब वहाँ बीच में यहाँ थोड़ा खंडन करे है स्थान के, जैसे वो सामान्य जो देखा जाता है वही मंदिर रहा माता जी के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कुछ नहीं रहा, पेड़ जो आपसे बताया है लहसुआरा, पीपर और पाकड़, यह पेड़ रहा, और वो मंदिर, और वही पेड़ मंदिर रहा वो। अच्छा, ये तो अभी नवा बना है 10-15 साल में, जी जी, तब वही पेड़ में रहा। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, महर्षि पतंजलि के, खैर वो तो बहुत पहले की बात है, कई वर्ष बीत गए होंगे, मुझे भी नहीं याद है, शायद 200 वर्ष से ऊपर ही होगा। 10,000 वर्ष के बाद। 10,000 वर्ष, अरे बाप रे, तो बहुत पहले की बात है। तो अब तो उनकी कोई स्मृति तो बची नहीं होगी? कुछ नहीं। अब जैसे देवता रूपी रहबे की है, जब वह अंतर ध्यान होगी तब उनके जैसे बहुत जने आवत है, जैसे पत्रकार मीडिया लोग की कहूँ समाधि या कौनो आकार, तो उनके कौनो आकार नहीं, वह अपना अंतर ध्यान होगी। ओकरे बाद पेड़ पालो जो मान उनके रहा वो खत्म होगा। अब केवल उनके नाव के परिचारित है, वो के बाद उनके नाव के शिलान्यास जो आप सामने देखा। अच्छा, वो जो आपने हमको दिखाया था अभी, वो व्हाइट रंग का जो बना हुआ है, तो वह बस एक शिलान्यास है कि हाँ है, मतलब वो एक संकेतिक चीज है कि हाँ यहाँ वो कभी थे, ऐसा कुछ यहाँ पे अब बचा नहीं है। लेकिन जन्मस्थली यही है, जन्मस्थली यही है, महर्षि पतंजलि, जिला गोंडा, गाँव कोंडर में। आपने भी कहाँ बताया, शास्त्रों में कहाँ लिखा है ये गीता में सुना। अच्छा, अच्छा, गीता में लिखा हुआ है, आपने भी उसको फिर पढ़ा होगा? सुना ना है। अच्छा, आपने भी नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छा, सुना है। हमने भी देखा और पढ़ा। हमने भी आज कई लोगों से, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं जानने की मैं कोशिश कर रहा था कि कहाँ है, क्या उपलब्धियां हैं यहाँ की, लेकिन मुझे अभी यहाँ आकर के बड़ा दुख है, लग रहा है मुझे कि इतने बड़े योग गुरु का जो आश्रम है वह बहुत अभाव में जी रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो बनना चाहिए था। अरे बहुत कुछ हो चाहिए कि पहला नंबर तो महर्षि पतंजलि के विशाल मंदिर बन जाए, मुहूर्त दे जाए, वो करे बाद यह कर बाउंड्री आश्रम के हो जाए, जंगली जानवर वगैरह ना आए, जंगली जानवर ना आवे, ये कोई हाई कर मानुष ना आवे ना जाए, वो करे बाद घाट बन जाए बढ़िया। यहाँ मेला वाला लागत है पतंजलि छठी वाला। अच्छा, छठी वाला मेला लागा 2 साल से। अच्छा, काल ही रहा मेला, फिर सुबेरे 11 बजे भर रहा। घाट बन जाए, जति पेड़ टिकाऊ है नहीं काटे लायक है, उनके चौतारा बन जाए, इंटरलॉगिंग हो जाए, थोड़ा सुंदरीकरण हो जाए। मतलब इतने बड़े ऋषि का जो हम बात करें और कुछ भी ना हो तो दुख तो होता ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या अभी भी यहाँ पे कोई आता है योग की पढ़ाई करने, या आप लोग मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पे? चलता है योग। हाँ चलत है, सुबह होता है योग सुबह होता है। कौन सिखाता है? दर्शन द्विवेदी। अच्छा, यहीं आते हैं? हाँ, यही अपने गांव का। आप भी यहीं के हैं? अच्छा, आइए बैठिए, आपसे गांव से बातचीत हो जाए भाई, अच्छी बात है। आप इसी गांव के हैं? हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? गौतम सिंह साहब। आप यहाँ पे कितने वर्षों से हैं? यही गांव आपका ही जन्म हुआ? हाँ। अच्छा, तो हमारे बाबा तो परदादा में यहीं के हैं, मतलब हम तो बाद में आए हैं। अच्छा, आपका मतलब खानदान ही यहीं से है, तो बचपना भी आपने यहीं अपना से बिताया होगा? अच्छा, ये बताइए, आपके नॉलेज में क्या है यहाँ के विकास को लेकर के, कुछ हुआ? विकास को लेकर के यहाँ का 20 साल से तो यही चर्चा चल रही, बस केवल जैसे आप आए हैं वैसे और लोग भी 8 साल से मतलब केवल चर्चा चल रही है, मतलब पतंजलि धाम की। 20 साल से बस बात हो रही है कि कुछ होना है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सब महान सब कुछ आए, तो प्रवचन हुआ, भंडारा हुआ, 50 सरकारें आई और वापस चली गई।
इसका कोई ध्यान नहीं। लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हाँ। हमने सुना आपके आसपास में हाँ, कुछ नेता हैं, हाँ। यहाँ लेकिन कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं। यही तो बात दुखद होती है कि जिस जन्मस्थली पे हम लोग इसमें बैठे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। जिस ऋषि का स्थान है मतलब, हाँ इसे होता नहीं कि हर मंदिर बन गया जहाँ जहाँ जिसका मतलब था, तो इनका क्यों नहीं हो रहा मतलब। सरकार का इस पर ध्यान देना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं आप। नहीं साहब। अच्छा, आज तक कोई आप लोगों के नॉलेज में, जैसे अभी हमको गुरुजी ने भी बताया, आप भी यहाँ के हैं रहने वाले, क्या कभी कोई बड़ा अधिकारी मंत्री यहाँ आया जो आदेश दिया हाँ भाई ये होना चाहिए फटाफट? आए तो बहुत लोग, हाँ, आश्वासन दिया है। हाँ, कि हम इसका मतलब विधानसभा में उसका क्वेश्चन उठाएंगे मतलब। अच्छा, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाएंगे? हाँ, कि साबित करेंगे क्यों। उठा के नहीं आज तक? नहीं, उठाए थे। अच्छा, उठाए थे। कौन थे साहब वो? स्वर्गीय मंत्री पंडित सिंह। अच्छा, पंडित सिंह जी। हाँ। अच्छा, तो अभी तो उनका हाल ही में शायद देहांत हो गया। हाँ, वही कोरोना काल में। कोरोना काल में हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। पतंजलि का जो ये है हाँ। गांव है, जैसे आप तो यहीं के हैं, निवासी हैं, हम्म। तो जो यहाँ पे देखने वाले आते होंगे कहाँ से आते हैं, कुछ आइडिया? अब बताए तो आपसे, कोई जिला और कोई प्रदेश नहीं बाकी है। इलाहाबाद तक आवत है। इलाहाबाद विश्व के लोग भी आते हैं बाहर से, आउट ऑफ नहीं, इंडिया? नहीं आते मतलब। अच्छा, नहीं, दिल्ली देश के। मतलब अभी भारत के ही लोग, हाँ। खासकर उत्तर प्रदेश से आते होंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश, जम्मू, वाराणसी, इलाहाबाद, और वहाँ उज्जैन से आए थे, वहाँ मथुरा वृंदावन से आए थे, मतलब जगह नहीं बाकी है यहाँ से। दिल्ली से मतलब लोग आते हैं, लोगों को मालूम है कि महर्षि स्थान है ये। पतंजलि का ये स्थान है, लोग घूमने आते, लेकिन आते होंगे तो हैं। बड़ी निराशा होती होगी। हाँ, आते हैं, कहते हैं कि हम जाएंगे, हम कहेंगे, हम कोशिश करेंगे वहाँ से कि कुछ हम भेज दें, वहाँ से कुछ हम भेज दें। अच्छा, यही कोशिश मेरी भी है। तो मेरी आशा है कि वह ये वीडियो देखने के बाद शायद यहाँ का कुछ बदले, प्रभु कृपा हो जाए। क्या पता आप एक द्वारा भला हो जाए। हो सकता है। देखिए, हाँ। हम भी बस कोशिश ही वाले हैं। तो यही के हाथ से हो जाए, जय विजय यही नाम हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि अभी मैंने सुना आपके यहाँ कुछ कार्यक्रम होने वाला है। रामलीला रामलीला। हर साल होता है ये। हर साल होता है। हाँ। तो आप ये लोग सब रामलीला वाले हैं जी। आज आ गए हैं, मतलब कल से शुरुआत है मतलब। तो ये गांव वाले कराते हैं या कोई कराता है? गाँव में। नहीं, गांव वाले चंदा लगा लेते हैं सब आपस में। अच्छा, 5 दिन तक रामलीला, 6वें दिन भंडारा होता है। या अभी शुरू हुआ है कि पहले से था? पहले से। 21 जून को तो एकदम फिक्स है। 21 जून को मतलब पता नहीं के मतलब जन्म स्थान के उस पर मतलब 21 जून को हर 21 जून को यहाँ जमावड़ा होता है, खूब लगता होगा। लेकिन यह कम से कम खाते हैं 5000 आदमी। 5000? हाँ, बाप रे बाप। उसके बावजूद भी ये हाल है यहाँ का। जोन है ये अपन 10-20 हाँ, गाँव, हाँ। सबका निमंत्रण रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इस समय जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग आगे बातचीत करते हैं। जो छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, पतंजलि के विद्यार्थी लोग, वो आसी पास के हैं? सब हाँ, आस आसे पास के मतलब योग करते हैं मतलब। गाँव खुआ नहीं, गाँवों कहाँ का हुआ का मुझे वहाँ नेपुर कादीपुर सब कुछ तो आवत है। अच्छा, योग करे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? रामलाल। थोड़ा ये दुपट्टा हटा लेंगे अपना। अरे क्या नाम है आपका? रामलाल। आप भी यहीं के हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। पतंजलि के बारे में कुछ जानते हैं आप? अरे पतंजलि तो बहुत दिन से चला था, महर्षि पतंजलि के बारे में? लेकिन रामदेव नहीं चलावा चाहते। कहे ऐसा ऐसा क्या हो गया? उन्हीं नाव से तो कमात खा रहा है। इन्हीं नाव से वो लूटत खात हैं। लेकिन और यहाँ तकता ही नहीं है कि हाँ पतंजलि कहाँ के जन्म हुए, कहाँ का हुए, हुआ तो लूटत खात हैं आराम से। और रोज प्रचार कर उन्हीं के हैं, नाम तो से हियाँ करोड़ों देखे रुपए बिक रही चाहिए। है। उन्हीं के नाम से लोग आज 70% आदमी जो है। अरे पतंजलि गोंडा जिले में है, कोरर वजीरगंज में है, वहाँ नहीं है। उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में नहीं है, जो करोड़ों अरबों का संपत्ति बना लिए हैं। यहाँ कुछ नहीं है। खैर, ये तो एक नेगेटिव पार्ट हुआ। पॉजिटिव ये भी हुआ कि हो सकता है उनके मन में रहा हो कि महर्षि का हम नाम बढ़ाएं आगे। अरे नाम हियाँ बढ़ावे के चाहिए जहाँ जन्म भूमि हुए, कि ये पहाड़ संसार के औटे मेला लागत, सब जथा लागत या दे। नहीं नहीं, तो दरअसल हो सकता है वो ये सोचे हों कि दवाई वाई हम बनाएं। वर जतना राहत है, बेईमान जतना राहत है, वो केहू करना इस वक्त अपन पेट भरा। अच्छा। हाँ, लेकिन सामाजिक स्तर पे वो कुछ काम तो कर रहे हैं ना? ऐसे काम कर रहे, देखी थे का हम नहीं देखी थे, उनके योगा, उनके भंडारा, उनके सब कुछ दवाई पानी है, दवाई पानी सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है। और क्या। एक गजब। बाबा रामदेव अगर ये वीडियो आज देख रहे होंगे तो बड़ा कष्ट होगा उनको। एक बाबूजी बैठे हैं, वाह। अच्छा, आप ये दावा कर सकते हैं हाँ?
आप इस बात का दावा करते हैं कि वो सब नकली बेचते हैं? अब और का जब वो का लिख दिया था और वो का यूज करो तब तो पता लगा था कि यहाँ असली है नकली है। आप किए इस्तेमाल? बिल्कुल करी था, ठीक है। आप उनका मंजन करी था, उनका मधलान है खाई था, मठ, मध मध। अच्छा वो शहद कैसा है प्रोडक्ट उनका? अरे अब ये महलागी जोनी पेनमा से निकाला जाता है, तो वो कहाँ से लाते हैं? अब काहे नहीं कहाँ बक्सा वक्सा जियावत हुई है माछी वही निकालत हुई है। ये तो हास्यास्पद वाली बात हुई। खैर अब ये तो खैर मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कि उनका सामान खराब है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी भाई है। हमारे यहाँ काहे नहीं करते है, लूटत है अरबों खरबों, जहाँ पर पतंजलि के जन्म है, स्थान है, स्कूल रहा, सब कुछ रहा 5000 वर्ष से, तो वो यहाँ काहे नहीं करते हैं? यहाँ तो उन्हें कुछ करे चाहिए कि हुए लूटे खाए चाहिए, गलत कही था। नहीं सही हैं? आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। हैं? पतंजलि तो हिया हिया देखे चाहिए, जहाँ इनके जन्म भूमि है, यहाँ स्कूल रहा, पढ़ावत रहे है। आचार्य जी, हाँ महर्षि जी, बिल्कुल, समझो, सब जाना जात है, सुना जात है। और यही में स्नान हुआ तो रहा। ये जो झील है हाँ कोंडर झील ना? बिल्कुल, यही में स्नान हुआ तो रहा, और नहात रहे और सब। अच्छा अभी हमने आचार्य जी से जब बातचीत करी हाँ। तो यह एक बात बड़ी भ्रामक है, मतलब मैंने भी सुनी है, भ्रामक नहीं है इसको, लेकिन ये है कि उनको किसी ने देखा नहीं था। ऐसा है, स्कूल लगा था, एक लड़का निकला और पर्दे के अंदर वो रहते थे, वो पर्दा खोल दिया, उसी समय सब भस्म होकर खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा ये जो कहानी, मतलब ये जो बात है, दंत कथा है, यह मतलब आप लोगों को भी किसी ने बताई होगी? उनको कोई नहीं देख पाता था। तो ये बात आपको कैसे पता चला? वो पता धीरे धीरे सब पता लग जाता एक है। के कहने से दूसरा कहा, है बिल्कुल। ना? अच्छा, जैसे ये का गुआ बिना नौ से जोलाहा बूढ़ी के हाँ? वही में मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में जो गोंडा जिला है, यह एक अवधि का एक मुहावरा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हम सब अवध क्षेत्र में हैं, और दूसरे देश में चला जाए तो हमें प्रसाद बना के सब खाए ले हैं। हाँ अयोध्यावासी है कि नहीं? हाँ, तो अच्छा ये जो आपकी बहुत जायज ना, आपकी जो नारायण इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, हाँ। और इतने बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, हाँ। थोड़ा ध्यान उनको यहाँ देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ तो भाई ये पुरानी जन्मभूमि है पतंजलि का, तो यहाँ तो उनको अवश्य करना चाहिए। उसके बाद और बढ़ाओ ओके, तो हमें बहुत खुशी है, लेकिन जौन मुख्य चीज है यहाँ कोई देखता नहीं, जैसे कुकुर मूत के चला जाता है। महर्षि मतलब जो उनका स्थल है वह बहुत दुर्गति में है इस समय। बिल्कुल। अच्छा नहीं बना हुआ। हाँ। अच्छा आप मुझको ये बताइए, प्रदेश में एक महात्मा, संत महात्मा, आप जो भी उनको बोल लीजिए, उनकी ही सरकार है। हो सकता है यह वीडियो हमारा उनके पास तक पहुंच जाए। बहुत वीडियो गवा भाई। तो ये बताइए कि आप उनसे क्या शिकायत करना चाहते हैं या क्या निवेदन करना चाहते हैं? शिकायत का मतलब, एक मिनट मैं इनसे पूछ लूं फिर आपसे बात करूं। हाँ। हम शिकायत और मांग योगी जी से यह चाहत सरकार से कि यह महस पतंजल जलम भूमि आपसे कहा है कि जो महस करीब में ताल है, घाट है स्थान के करीब, नमस्कार, वह कर घाट बन जाए, बिजली लाग जाए वह घाटे पर, कि अब ये क्या बोलते है, छठ पूजा 2 साल से शुरू है, मेला लागत है, अंजवर के कौनो व्यवस्था नहीं, घाट के कौनो सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, घाट नहीं है, ये सब हो जाए। होनी चाहिए बताइए। और सीढ़ी बननी चाहिए, जैसे अयोध्या में बना हुआ है वैसे यहाँ सीढ़ियाँ बन जाएगी, तो सब लोग आएंगे, छठ पूजेंगे, उसी पर जाके नहाएंगे, स्नान करेंगे, पूजा तो मिला कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण हो जाए। सुंदरीकरण, हाँ सुंदरीकरण होना चाहिए। हाँ। और कभी अब 2 साल से मेरा कभी मामला आगे मुझे बढ़ेगा। लागत है। यह बहुत दुखद बात ये है, हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद बात है। एक महर्षि जिसके योग के कारण विश्व में आज योग को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी जन्मस्थली पर आइए हम आपसे और भी चीज़ें हम बातचीत करें। उसकी योग स्थली पर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हैं। मैं अभी उसी स्थल पे हूँ, गोंडा जिले से मात्र 30-35 किलोमीटर होगा, और अयोध्या से भी 20-22 किलोमीटर होगा।
यह उस स्थली पर मैं जहाँ हूँ, यहाँ के आप हालात देख लीजिए। बाबा रामदेव ने योग को इस कदर आगे बढ़ाया कि आज विश्व में उसका नाम है, लेकिन यह जन्मस्थली अछूती रह गई है विकास के नाम से। शायद बाबा रामदेव यह वीडियो देख रहे हो, शायद उनको महसूस हो कि महर्षि पतंजलि का जो ये आश्रम है इसका भी कुछ जीर्णोद्धार हो, इसका भी कुछ ऐसा बने कि लोग यहाँ आएं और यह एक पर्यटन का स्थल भी बने, क्योंकि अयोध्या में जिस कदर डेवलपमेंट हो रहा है और यह अयोध्या से एकदम बगल में है, बहुत ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है। आपको हम यहाँ की एक झील भी दिखाएंगे, आप वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा भी कि यह जो झील है वह ये बताई जाती है कि वह महर्षि जो पतंजलि थे उनके अनुसार वो इसी में वो तैर करके वो निकल गए। आखिरी बार उनको किसी ने खैर उनको देखा भी नहीं था। खैर ये सारी दंत कथाएं हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के बारे में वेदों में भी कुछ चर्चाएं हैं, वेदों में लिखा गया है। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस स्थली को, महर्षि पतंजलि की इस स्थली को थोड़ा सुंदर बनाया जाए, ताकि विश्व में जो लोग आज योग कर रहे हैं वो जान सकें, महर्षि पतंजलि के बारे में जान सकें। शुक्रिया।